दोस्तों केजीएफ चैप्टर 2 के आखिरी में रॉकी पानी में डूबकर मर जाता है। फिर मूवी के एंड में एक सीन में केजीएफ चैप्टर 3 के आने का इशारा मिलता है। अगर रॉकी मर गया है तो केजीएफ चैप्टर 3 में क्या होने वाला है, क्या रॉकी उसमें दोबारा जिंदा होगा या नहीं। और वहीं दोस्तों प्रभास की सल्लार मूवी केजीएफ से क्या कोई कनेक्शन है या नहीं, और केजीएफ 3 की क्या स्टोरी होने वाली है, इस पर पूरे विस्तार से हम आपको बताने वाले हैं। और दोस्तों वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। अगर दोस्तों आप केजीएफ चैप्टर 1 और केजीएफ चैप्टर 2 देखी हो तो केजीएफ की दुनिया में आप भी शामिल हो गए होंगे और केजीएफ और रॉकी का क्रेज आप पर भी चढ़ गया होगा, क्योंकि ये मूवी इतनी एक्साइटेड और दमदार है कि ऑडियंस में ये कनेक्शन बना चुकी है। लोगों में इसका क्रेज भी बड़ा जबरदस्त है। अब ऐसे में अगर मेकर्स चैप्टर 2 बनाकर मूवी का एंड कर देते हैं, इसके आगे मूवी नहीं बनाते हैं, तो मेकर्स के हाथ से केजीएफ चली जाएगी। और केजीएफ जिसका क्रेज फैंस में बहुत बड़ा है, इसे मेकर्स खो देंगे। अगर मेकर्स एक नई और फ्रेश मूवी बनाते हैं तो वापस इन फैंस को उससे जोड़ना नहीं पड़ेगा, और इतने बड़े फैंस को मूवी मेकर्स खो देंगे, और इतने बड़े फैंस को मूवी मेकर खोना नहीं चाहते हैं। इसीलिए केजीएफ चैप्टर 2 में केजीएफ चैप्टर 3 का क्लू जोड़ दिया गया, ताकि जो क्रेज केजीएफ 2 के लिए था वही क्रेज केजीएफ 3 पर शिफ्ट हो जा सके, और केजीएफ 3 केजीएफ 2 से भी ज्यादा ब्लॉकबस्टर हिट होगी। केजीएफ चैप्टर 2 में केजीएफ चैप्टर 3 का क्लू मिलते ही इंटरनेट पर केजीएफ चैप्टर 3 की स्टोरी निकलकर सामने आने लगी। हालांकि ऑफिशियल केजीएफ चैप्टर 3 की स्टोरी कुछ भी निकलकर नहीं आई है, लेकिन चैप्टर 2 में ऐसे कुछ छोटे छोटे क्लू छोड़े गए हैं जिसमें केजीएफ चैप्टर 3 की स्टोरी शुरू होने वाली है। इसी क्लू से हम केजीएफ चैप्टर 3 की कहानी को सामने ला रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं केजीएफ चैप्टर 2 में छोड़े गए वो सवाल जो अभी भी अधूरे हैं, जिसको केजीएफ चैप्टर 3 में मूवी मेकर से दिखाने वाले हैं। केजीएफ चैप्टर 1 और केजीएफ चैप्टर 2 में रॉकी अपनी माँ से एक वादा करते हुए दिखाई देता है कि वह एक दिन पूरी दुनिया का सबसे अमीर व सबसे पावरफुल आदमी बनेगा। लेकिन केजीएफ 2 में रॉकी केवल भारत का ही सबसे पावरफुल क्रिमिनल बना था, दुनिया का नहीं। तो यह जवाब मिलता है कि रॉकी का वादा अभी भी अधूरा है। वहीं केजीएफ चैप्टर 2 में रॉकी अपनी माँ को पूरी दुनिया का सोना लाकर देने का वादा करता है, लेकिन केजीएफ चैप्टर 2 में रॉकी केवल भारत के केजीएफ का ही सोना हासिल कर पाता है। इसीलिए अपने माँ से किए गए वादे को पूरा किए बिना रॉकी मर नहीं सकता। अब आप ही सोचिए, इतना बड़ा पावरफुल क्रिमिनल रॉकी जो कभी हार नहीं मानता और बहुत ही ज्यादा एडवांस माइंड रखने वाला केजीएफ चैप्टर 2 में इतनी आसानी से कैसे मर सकता है। वही दोस्तों अगर आपने भी गौर किया है तो रॉकी पानी में डूबते हुए दिखाया जाता है, मरते हुए नहीं। लेकिन 20,000 से भी ज्यादा गहरा समुद्र से रॉकी बचकर कैसे निकलने वाला है, इसकी भी जानकारी आपको मिलने वाली है। वही दोस्तों केजीएफ 2 में एक बड़ा इशारा ये भी देखने को मिला कि रॉकी शिप पर जाते वक्त इंडियन आर्मी को एक क्लू भेजता है। सेम वही क्लू अमेरिकन और इंडोनेशियन को भी भेजता है, और इंटरनेशनल वाटर में रॉकी के पीछे अमेरिकन और इंडोनेशियन की नेवी भी पड़ जाती है। लेकिन इसके बारे में मूवी में कुछ ज्यादा नहीं दिखाया गया। और दोस्तों अचानक से ही रॉकी के शिप पर इंडियन आर्मी ने मिसाइल को लॉन्च कर देता है, और रॉकी का जहाज बड़े धमाके के साथ ब्लास्ट हो जाता है, और रॉकी को पानी में डूबते हुए दिखाया जाता है, और वहीं रॉकी की स्टोरी खत्म हो जाती है। वहीं दोस्तों अमेरिकन इंडोनेशियन रॉकी के पीछे क्यों लगे थे और रॉकी ने उन्हें क्यों क्लू भेजा था, इसका जवाब तो केजीएफ चैप्टर 2 में नहीं मिलता है। और वहीं मूवी के एंड में एक छोटी सी क्लिप भी यूएसए की सीआईए को देखने को मिलती है, जिसमें अमेरिकन रॉकी के बारे में बात करते दिखाई देते हैं और रॉकी को बिगेस्ट क्रिमिनल बताते हैं। पीएम रमिका को एक छोटे से वीडियो क्लिप में यह भी दिखाया जाता है कि अमेरिकन और इंडोनेशियन आखिर क्यों रॉकी के पीछे पड़े थे, और बताया जाता है कि पिछले 3 सालों से 1969 से 1981 में रॉकी ने 16 देशों में काफी ज्यादा क्राइम किए थे। तो केजीएफ चैप्टर 3 की स्टोरी यहीं से शुरू होने वाली है। केजीएफ चैप्टर 3 में रॉकी के पिछले 3 सालों यानी रॉकी जब मरा है उससे पहले 1969 से 1981 तक की स्टोरी दिखाने जाने वाली है, जिसमें रॉकी अमेरिकन और इंडोनेशियन जैसे 16 देशों में इंटरनेशनल क्राइम करने वाला और पूरी दुनिया में अपना क्राइम फैलाने वाला है। वही दोस्तों केजीएफ चैप्टर 2 में जैसे भारत सरकार के विरुद्ध क्राइम करते हुए रॉकी भारत का सबसे बड़ा क्रिमिनल बना, वैसे ही केजीएफ चैप्टर 3 में रॉकी इंटरनेशनल इलीगल सप्लाई और बिजनेस करते हुए दिखेगा। और वही दोस्तों इनायत खलील जो केजीएफ चैप्टर 2 में जिंदा बचा हुआ था, उसकी एंट्री केजीएफ 3 में भी होने वाली है, और हो सकता है केजीएफ 3 में इनायत खलील रॉकी के हाथों मारा जाए। केजीएफ चैप्टर 3 में इंडियन, अमेरिकन, इंडोनेशियन जैसे 16 देशों में भी जंग छिड़ सकती है। और वहीं केजीएफ चैप्टर 3 केजीएफ चैप्टर 2 और केजीएफ चैप्टर 1 के मुकाबले काफी ज्यादा महंगी
साबित हो सकती है, क्योंकि मूवी में इंटरनेशनल सीन देखने को मिल सकता है जो पूरी तरह से हॉलीवुड स्टाइल में शूट होगी और मूवी में एक्शन और वीएफएक्स बहुत ही ज्यादा टॉप रेटेड देखने को मिलेगा। अब यह अनुमान लगाया जा रहा है कि केजीएफ चैप्टर 2 में रॉकी डूबता नहीं बल्कि पानी से बचकर निकल जाता है, लेकिन रॉकी इतने गहरे पानी से कैसे बचकर निकलने वाला है इसकी भी जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। जब रॉकी पानी में डूबता है और वहां अमेरिकन और इंडोनेशियन की नेवी भी रॉकी के पीछे आते हुए दिखाई देती है, तो यह अनुमान लगाया जा रहा है कि केजीएफ चैप्टर 3 में रॉकी जिंदा बच निकलता है, क्योंकि जब रॉकी का जहाज ब्लास्ट होता है तो रॉकी मरता नहीं, केवल उसे पानी में डूबते हुए दिखाया जाता है। और मूवी के लास्ट में यह बताया जाता है कि जहां रॉकी डूबता है वहां गहराई 20,000 फीट से भी ज्यादा है और वहां से इंडियन नेवी के हाथ कुछ भी नहीं लगता, मतलब रॉकी की डेड बॉडी भी उन्हें नहीं मिलती और वहां से रॉकी को अमेरिकन के पनडुब्बी के जरिए वहां से लाया जाता है और इस तरह रॉकी जिंदा बच निकलता है। इसीलिए पूरी प्लानिंग से केजीएफ चैप्टर 2 के अंत में रॉकी अपने दिमाग का यूज करते हुए पूरी सूझबूझ से अमेरिकन और इंडोनेशियन को क्लू भेजकर बुलाता है ताकि रॉकी किसी भी तरह से जिंदा बच निकले। और इसी तरह रॉकी की स्टोरी केजीएफ चैप्टर 3 में बढ़ने वाली है और केजीएफ चैप्टर 3 बहुत ही बड़े लेवल की मूवी होने वाली है, जिसमें दिखाए गए रॉकी को और भी बड़ा पावरफुल क्रिमिनल दिखाया जाएगा जिसका खौफ पूरी दुनिया में देखने को मिलेगा। और वहीं रॉकी अपने माँ से किए गए वादे को पूरा करके पूरी दुनिया का सबसे अमीर व पावरफुल बनके उसे पूरा करके दिखाई देने वाला है। वहीं कुछ खबरें प्रभास की आने वाली सल्लार मूवी की स्टोरी निकल कर आ रही है कि सल्लार मूवी का कनेक्शन केजीएफ से हो सकता है। वही दोस्तों केजीएफ 2 में जो छोटा लड़का अधीरा को पुल पार करने से रोकता है, अधीरा उसे मार देता है, लेकिन क्लियर उसे मरते हुए नहीं दिखाया जाता और उसकी माँ को उसकी डेड बॉडी भी नहीं दिखाई जाती, यानी वह लड़का भी जिंदा बचा हुआ है। और प्रभास सल्लार मूवी में इसी बच्चे का किरदार निभाते हुए दिखेंगे और कैसे वह जिंदा बचा और रॉकी का यह फैन छोटा बच्चा रॉकी के कदम पर चलते हुए एक बड़ा क्रिमिनल बन जाता है। और प्रभास सल्लार मूवी में इसी बच्चे का रोल निभाते हुए अपना खौफ फैलाने वाले हैं। सल्लार मूवी में केजीएफ की तरह ही खतरनाक सीन देखने को मिलेगा जिसमें रॉकी के भी कुछ सीन हो सकते हैं। बहुत सी सीन केजीएफ का सल्लार मूवी में देखने को मिल सकती है। केजीएफ और सल्लार दोनों ही मूवी के डायरेक्टर प्रशांत नील ही हैं और दोनों मूवी की कंपनी भी सेम है। और सबसे बड़ी खबर यह है कि केजीएफ 2 में फरमान की मां का रोल ईश्वरी राव ने किया था, वही ईश्वरी राय सल्लार मूवी में भी प्रभास की मां का रोल करते हुए दिखाई देंगी। यही क्लू है कि सल्लार मूवी का कनेक्शन केजीएफ से होने वाला है। वहीं इसके बाद सेम मेकर्स डायरेक्टर ने बखीरा मूवी को लॉन्च करने वाले हैं जिसका कनेक्शन केजीएफ से बताया जा रहा है। तो बैक टू बैक केजीएफ से रिलेटेड ये मूवी आने वाली है और केजीएफ का साम्राज्य खड़ा कर देगी। अभी तक आपने हॉलीवुड की मूवी में ये सीन देखा होगा, ठीक वैसा ही सीन केजीएफ से जुड़ी इन मूवी में देखने को मिल सकता है। यह मूवी इंडियन सिनेमा को एक अलग ही दुनिया में ले जाएगा। यह सभी सीन जो केजीएफ में छोड़ दिए गए हैं ठीक वही सीन से रिलेटेड सल्लार और बखीरा मूवी है जो पूरी तरह से केजीएफ से रिलेटेड होगी। तो दोस्तों क्या आप भी केजीएफ 3 को लेकर इतना एक्साइटेड हैं? कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही मूवी से जुड़ी इंटरेस्टिंग जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं।